बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे हैं। किसी किस्म के वहाँ पे हालात ख़राब नहीं हुए। हालांकि इस मरतबा कैंपेन बड़ी ऊंचली पिच के ऊपर जाकर हुई है। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तारीख की अब तक की सबसे लंबी कैंपेन की है। PMLN ने प्रैक्टिकली मरीम नवाज साहिबा ने पहली मरतबा किसी इलेक्शन को जाकर ख़ुद सुपरवाइज़ करके अपनी क़यादत दूसरी साथ ले जाके वहाँ कैंपेन की है। इमरान खान साहब का एक दौरा वहाँ पे हुआ था जो यौम आज़ादी था गिलगित बल्तिस्तान का, जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया 1 नवंबर का, 15 दिन पहले इलेक्शन से। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इस इलेक्शन को वहाँ से लड़ा है। ये 3 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जिनके अंदर बड़ा मुकाबला था और कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे। ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे इनमें बाज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हुआ ये था कि कुछ PTI के ऐसे वर्कर्स थे जो टिकट मांग रहे थे और फिर उसूली तौर पे उनको टिकट दिया गया, लेकिन वहाँ पे बड़े तगड़े और PTI के उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतने का ऐलान किया और उनमें से कुछ लोग इलेक्शन जीते भी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जो 23 नशिस्तें उनके ऊपर इलेक्शन हुआ और जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे आई है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है। आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में जीते हैं और नून लीग का बयानिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों के नीचे दफन हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था कि पाक फ़ौज जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इन दोनों की सरबराही में पाक फ़ौज ने एक धांधली करवाई और उस धांधली की वजह से मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ उनकी करप्शन पकड़ी गई, उनके ऊपर केसेस बने, मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, बल्कि उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दीवार के साथ लगाया गया, उनकी पार्टी को इलेक्शन हराया गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पे इस इंतखाबात में कुछ बंदोबस्त किए गए थे। नंबर 1, फ़ौज को इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखा जाए और प्रैक्टिकली ऐसा हुआ। फ़ौज को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से प्रैक्टिकली दूर रखा गया है। लिहाजा अब जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब उंगली उठा के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। नंबर 2, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी फ़ौजी मौजूद नहीं थे, बाहर भी, और फ़ौज का रोल जो है वो ख़त्म किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे काम किया है और ये इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है वही है जो PMLN का इलेक्शन कमीशन था, पीपल्स पार्टी का मुश्तरका तौर पे बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन था। अब वही वहाँ पे काम कर रहा था। इससे पहले वहाँ पे PMLN की हुकूमत थी, जो उनका वज़ीर आला था वो भी इंतखाब हार गया और जो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला था मेहदी शाह वो भी इंतखाब हार गया। और PTI की क्योंकि हुकूमत है वफाक में, तो उनको पहली मरतबा मौका मिल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कि वो अपनी हुकूमत बनाएं और लोगों के लिए काम करें। नहीं करेंगे तो उनकी हालत भी ऐसी होगी। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तरफ। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसके तमाम लवाजमात पूरे किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए फेयर चांस दिया गया है, कोई झगड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई धांधली रिपोर्ट नहीं हुई, किसी जगह के ऊपर जो है वो इस किस्म के तशद्दुद के वाक़यात नहीं हुए जिनकी वजह से कहा जाए कि यहाँ पे धांधली करवाई गई। लड़ाई झगड़े के वाक़यात इक्का दुक्का छोटे मोटे होने के अलावा कहीं बड़ा ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। एक पुरअमन इलेक्शन था, जो गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स आए हुए थे उनके मुताबिक भी और जो लोकल्स मौजूद थे उनके मुताबिक भी और पाकिस्तान के तमाम मीडिया के मुताबिक बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ वोटिंग हुई है। बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वोट डाला और अपने वोट का हक इस्तेमाल किया अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मेहनत है लगातार और इदारों के ऊपर कीचड़ ना उछालने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी ने उनको डिलीवर किया है। वो ये जान गए थे कि पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान के लोगों का एक रोमांस है। गिलगित बल्तिस्तान के बेशुमार लोग फ़ौज में हैं और ज़बरदस्त सोल्जर्स हैं, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर हम फ़ौज को गाली देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, रियासत मुखालिफ बयानियाँ लेकर आएंगे, वो बयानियाँ जिसको भारत पसंद करता है,
तो गिलगित बल्तिस्तान तो पहले भारत से जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना इल्हाक किया है और अपना यौम आज़ादी मनवाते हैं हर साल 1 नवंबर को। तो ऐसी कौम जो है उसके सामने अगर आप फौज की बुराइयां करेंगे, इदारों की सिक्योरिटी फोर्सेस की बुराइयां करेंगे, तो फिर वो रिएक्शन ये देगी कि वो आपको वोट नहीं डालेगी। तो पीएमएलएन की जो स्क्वीज हुई है ताकत, यानी कल तक वो यहाँ पे इक़्तिदार में थे, आज उनकी ताकत इतनी कम हुई है कि धड़म से नीचे बैठ गई है। और उसके कुछ फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया वहाँ के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब बात यह है कि मरियम नवाज साहबा के जलसों में लोग क्यों आ रहे थे, एक बड़ा सवाल है। तो गिलगित बल्तिस्तान मैं बहुत गया हूँ, ना सिर्फ इंतखाबात के लिए बल्कि इंतखाबात से पहले भी गया हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं शिकार खेलता हूँ, तो आईबेक्स की ट्रॉफ़ी हंटिंग के लिए 2 मरतबा मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हूँ। वो ट्रॉफ़ी ऑफ़र करते हैं शिकारियों को, फिर हम लाइसेंस परचेज़ करते हैं, पूरी दुनिया से शिकारी आते हैं, तो जितनी ट्रॉफ़ीज़ होती हैं वो फिर एक एक करके शिकारियों को मिलती है मौका। तो मैं गज़र के इलाके में भी गया हूँ बहुत दूर, और दीगर कुछ एरियाज़ में भी गया हूँ। तो मैं वहाँ के लोगों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम जब गए तो मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त हैं, उनका ये मेडिकल से कुछ ताल्लुक़ है। उनके पास कुछ मेडिसिन थी एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी। तो जिस इलाके में हम पहुँचे वहाँ पे लोगों को पता चल गया कि इनके पास मेडिसिन हैं। तो वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी हमें दवाइयाँ दे दें। लेकिन जी आप बीमार हैं, क्या मसला? उनका जी दवाइयाँ आप हमें दे जाएँ, वापस जाते हुए शिकार तो आपने खेल लिया है। वजह यह है कि यहाँ से अगर हमें दवाई लेने जाना पड़े तो हमें 9 घंटे सफ़र करना पड़ता है और हमारा बहुत ख़र्चा हो जाता है। और वहाँ मौजूद बेशतर लोगों ने कभी शहर देखा ही नहीं हुआ था, और वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों ने 4 पहियों वाली गाड़ी पे कभी ट्रैवल किया ही नहीं हुआ था, वो कभी गाड़ी पे ही नहीं बैठे थे। बहुत सारे लोग, ख़वातीन भी ऐसी थीं। दूर दराज का इलाका है, उनके पास सहूलियात नहीं है। वो कोशिश करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे भी करते हैं, वो बड़े बाशऊर लोग हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंतहाई गरीब हैं। उनके पास दवाइयों के लिए, अच्छी खुराक के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने चाय पीनी थी तो एक दोस्त को चीनी वाली चाय पसंद है, तो वो चीनी का पता किया तो पता चला पूरे गांव में चीनी नहीं है, वो नमक वाली चाय पीते हैं। कोई चीनी क्यों नहीं है जी? वो महंगी है, वो हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चीनी वाली चाय नहीं पीते। तो इस तरह के एरियाज़ हैं, इस तरह की दूर दराज के इलाके हैं, महरूमियाँ हैं उनकी, और वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, सर्द इलाकों में रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव का ताल्लुक़ अक्सर कटा रहता है। इसी वजह से वहाँ 11 ज़ुबानें बोली जाती हैं, 10 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, मैंने जो सुना है। शिना है और पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें हैं, उनकी चित्राली भी बोलते हैं, गिलगिती भी बोलते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें, वो काफ़ी सारी ज़ुबानें वो उर्दू भी बोलते हैं वो लोग। तो 10 से ज़्यादा ज़ुबानें वो क्यों बोलते हैं? वजह यह है कि वो एक दूसरे से कम फासला होने के बावजूद मुश्किल और दुश्वार रास्ते वहाँ पे होते हैं, इसलिए वो मेल मिलाप नहीं कर पाए, इसलिए इतनी सारी ज़ुबानें वहाँ पे एक वक्त में